हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और मैं लेके आता हूँ इस चैनल पे आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 11। चैप्टर 11 है बच्चों आपके लिए अलजेब्रा, और अलजेब्रा का आज हम लोग कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 11.2। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल है फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप सेकंड चैनल भी है मेरा जिसका नाम है मिस्टर कृष्णा शाह, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ भी मैं लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको अपडेट आपके डिवाइस पे मिल जाएगी। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपसे एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दे दी गई है। सबसे पहले इसे क्वेश्चन को समझिए क्या है क्वेश्चन, और उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हो, इसमें आपने मेंशन है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। आपके पास ये मेंशन है कि भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो भी साइड्स होती है इसके अंदर, जैसे ट्राइंगल है आपके पास, तो ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती है ये तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती है। सपोज अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसकी जो 3 साइड है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होगी इसके अंदर, ठीक है। यानी कि तीनों साइड जो आपके पास है ये इक्वल होगी। अब इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है इज शोन बाय एल, यानी कि इसकी जो साइड है वो एल है, यानी कि ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और सी ए की वैल्यू, सबकी वैल्यू आपके पास एल गिवन है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय यूजिंग एल। आपको एल यूज करके इसका पेरीमीटर शो करना है। तो पेरीमीटर के लिए हम पी लेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और साथ के साथ ये डायग्राम और ड्रॉ कर लो। और आप चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो कि हेयर AB is equal to BC and that is further equal to CA, और इन सब की वैल्यू आपके पास क्या है, L है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। तो ठीक है, फिर देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, उसके बाद आपको लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 है इसलिए यहाँ 1 डाल देंगे। और उसके बाद जैसे आपको मेंशन है कि तो आपको गिवन ये है, गिवन है आपके पास कि L इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपके पास यहाँ पे इसकी जो साइड गिवन है तो ये आप लिख सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपके पास है तो ये आप पहले लिख लोगे। उसके बाद आप लिख सकते हो कि जो साइड है आपके पास, सपोज आपके पास ये जो ट्राइंगल जो बन के आएगा बच्चों वो कुछ इस टाइप से बन के आएगा, एक रफ डायग्राम में ये, ठीक है, ए बी और ये सी। तो आप ये कह सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये ए बी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बी सी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और सी ए, ठीक है। रफ डायग्राम है, अब ये मत कहना सर बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये लो भाई, अब शायद थोड़ा थोड़ा इक्वल जैसा ही लगेगा आपको, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का होगा, यानी ए बी ये हो गया आपके पास, बी सी ये हो गया आपके पास, और सी ए ये हो गया, और इन सब की वैल्यू आपके पास क्या है, इन सब की वैल्यू आपके पास एल है। अब पेरीमीटर निकालना हो मुझे तो मैं लिख सकता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऐसे ही होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए आप चाहो तो पी यूज कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है, पी यूज कर लिया। और ए बी बी सी और सी ए की जो वैल्यू आपके पास एल है, यानी कि एल प्लस एल हो गया। यानी कि आप ये फर्दर लिख सकते हो कि पी इज इक्वल टू, पी का मतलब यहाँ पे क्या है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो आपके लिए हो जाएगा 3L हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सप्रेस करना था L की फॉर्म में, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3L आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी कुछ इसी टाइप से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट डायग्राम आपके लिए चेंज हो गया है। तो यहाँ बच्चों अगर देखोगे डायग्राम जो है वो उसके बारे में बोला जा रहा है द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यानी कि आपके पास एक हेक्सागन दे दिया गया है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। और आपकी बुक में ये डायग्राम भी गिवन है कि ये हेक्सागन इस शेप में है, यानी कि अगर आप उसकी साइड काउंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 6 है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, यानी कि 6 साइड वाला ये जो क्लोज फिगर है इसे आप हेक्सागन बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपसे बोला जा रहा है कि इसमें जो साइड है, साइड यानी कि ये एक एक करके आप जो देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सब की जो वैल्यू है वो आपको एल दे रखी है। और यहां बोला भी गया कि साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल,
यानी कि इस हेक्सागन का आपको पेरीमीटर निकालना है और इसको जो आप रिप्रेजेंट करोगे किसको यूज करके, एल यूज करके, ठीक है। और आप लोग जानते ही हो, हिंट में भी दे रखा है कि रेगुलर हेक्सागन की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। रेगुलर का मतलब होता है कि सेम इक्वल साइड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो पहले आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नोट कर लेना है और नोट करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ कर लो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया और ये आपने एक रफ डायग्राम एक तरह से आप बना लोगे इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ये बन के आ गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का। अच्छा, उसके बाद आप ये इनके चाहो तो नाम भी रख सकते हो, ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट होगा इसका। तो ये आपके पास ये कुछ इसकी जो कॉर्नर पॉइंट है यानी कि आप इसके वर्टेक्स हैं, ये इसके आप इसके नाम लिख सकते हो। अब जैसे आपको गिवन है तो गिवन आपके पास है कि लेंथ ऑफ साइड, ये आपके पास गिवन है और ये किसके इक्वल है, तो ये आपको एल दे रखा है। अब हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर निकालना है। तो आप लिख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो ये आपके पास क्या हो गया, आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए बी, ये फर्स्ट साइड हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है बी सी जो कि सेकंड साइड है आपके पास ये। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सी डी जो कि थर्ड साइड है आपके पास। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे लिख देता हूं मैं, सी डी के बाद आप कह सकते हो डी ई नेक्स्ट साइड है ये थर्ड, ये वाली हो गई थर्ड के बाद ये फोर्थ साइड हो गया आपके पास और ये फिफ्थ साइड है, यानी कि डी ई के बाद आप कह सकते हो ई एफ हो गया आपके पास। और फाइनली लास्ट में आपके पास जो सिक्स साइड है वो है आपके पास एफ ए। तो ये सारी की साइड आपको लिख लेनी है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो वैल्यू आपके पास है सबकी वैल्यू क्या है, एल गिवन है और सारे के सारे इक्वल भी है। तो आप लिख सकते हो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कि ध्यान से देखोगे तो 6 टाइम्स है आपके पास। अब इनको प्लस करोगे तो ये क्या हो गया, 6L हो जाएगा। बस यही आंसर है। आपको क्या करना था कि पेरीमीटर को L के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ साइड है यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में, बहुत इजी था, आसानी से कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करके करना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब जो डायग्राम है थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम लोगों ने 2 डायमेंशनल डायग्राम यूज कर रहे थे क्वेश्चन फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में आप लोगों ने ट्राइंगल यूज किया और ट्राइंगल क्या है आपके पास 2D डायग्राम है, यानी कि 2 डायमेंशनल डायग्राम था। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात से पहले अगर सेकंड में बात करूं तो ये भी आपके पास क्या था, 2 डायमेंशनल डायग्राम था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपके पास यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके पास 3 डायमेंशनल डायग्राम है। अब देखो बेसिक डिफरेंस ये होता है 2D में और 3D में ये कि इसमें आपके पास 2 डायमेंशन होता है और इसमें 3 डायमेंशन होता है। यानी इसमें लेंथ होती है आपके पास और ब्रेथ, 2 चीजें हो गई। इसमें लेंथ, ब्रेथ और एक चीज और ऐड हो जाती है, हाइट, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। जैसे अब ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो, समझाने के लिए बता रहा हूं, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास 3D है। ये देखो नीचे जो ग्राउंड पे है ये एक स्क्वायर बन करके आपके पास आ रहा है। ये वाली साइड को अगर बात करें ये L की जगह हो गया, मतलब लेंथ बोल सकते हो इसको आप ब्रेथ बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो आपके पास ऊपर बन के आ रहा है ये आपके पास हाइट होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है कि हमारे पास जो L की वैल्यू या B की वैल्यू या फिर H की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये ऐसा किस में होता है, क्यूब में होता है। आप क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए बच्चों, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11। अब 11.11 यानी ये जो डायग्राम आपको मेंशन है इसमें आपको शो किया गया कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। और नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इट हैज 6 फेसेस। अब इसके क्या है, 6 फेसेस है। कैसे, जरा देखो। अगर इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करके समझाता हूं कि जब भी आप कोई डाइस लेते हो, डाइस जैसे लूडो वगैरह खेलते हो आप, वो भी क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो डायग्राम बन के आपके पास आता है बेस में इसके स्क्वायर होता है और उसके बाद आपके पास जो डायग्राम बन के आता है ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। इसके वन साइड पे 1 होता है, सेकंड साइड पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 नहीं, 6 तक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम होता है। जरा मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब इसका बेस की अगर बात करें, बेस यानी कि ये वाला पोर्शन A, B, C और ये वाला पॉइंट D हो गया नीचे वाला, ठीक है। ये नीचे बेस में बना हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर वाले पॉइंट की अगर बात करूं जो A है, ऊपर वाले का नाम मैं रख लेता हूं A'
और ये जो पॉइंट आपके जो बी के ऊपर है इसका नाम मैं रख लेता हूं बी डैश, और ये जो सी पॉइंट है इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ये सी डैश हो गया, और ये जो डी नीचे है इसके ऊपर वाला पॉइंट डी डैश हो गया। ठीक है, यानी कि ये आप ध्यान से देखोगे तो 8 वर्टेक्स आपके पास आ गए। अच्छा, अब इसके जो फेसेस बन के आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से, नीचे देखो ए बी सी डी, नीचे ये बन के आ रहा है, ऊपर आपके पास ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये ऊपर बन के आ रहा है। इसी तरह साइड में देखो ये तो ऐसे हो गया। ठीक है, अपने रूम जिस रूम में आप बैठे हो रूम से भी इसे कंपैरिजन कर सकते हो। जो फ्लोर है आपके पास, एक फ्लोर पे एक कॉर्नर ए मान लो, फिर बी, फिर सी और फिर डी, और जो सीलिंग है यानी कि ऊपर छत की तरफ देखो, ऊपर की तरफ, तो जो ए के ऊपर वाला जो कॉर्नर है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए डैश होगा। जो बी के ऊपर वाला जो कॉर्नर है सीलिंग के ऊपर देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास बी डैश, सी डैश इधर कॉर्नर, और फिर फाइनली जो फोर्थ कॉर्नर है ये डी डैश होगा। और बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, फैन वगैरह होता है। ठीक है, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। और जो रूम है आपके पास, इसके साइड में देखोगे तो आपके पास फ्रंट बैक लेफ्ट राइट ये 4 डायग्राम और बन के आ जाएगा, जो कि स्क्वायर में बन के आ रहा है। ठीक है, अगर आप रूम से कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ये 6 फेसेस बन के आ जाएंगे इसके पास, इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, इसलिए डाई वगैरह खेलते हो, लूडो वगैरह खेलते हो, उसमें भी तो 1 से लेकर के 6 तक की काउंटिंग होती है ना। वो इसलिए होती है क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास ये 6 फेसेस इसके बन के आ जाता है, इस वजह से हम लोग लूडो खेल पाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है ना, इस टाइप की डॉट 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 बने हुए होते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये तो डायग्राम समझाना था मुझे, इसलिए मैंने ये यूज किया। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है स्टूडेंट कि आपके पास ये 6 फेसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकली इक्वल। ये सबके सब जो है डायग्राम वो स्क्वायर है और सबके सब इक्वल है, यानी कि सबका जो एरिया है बिल्कुल इक्वल है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, उससे पहले बताया जा रहा है आपको, द लेंथ ऑफ ए एज ऑफ ए क्यूब इज गिवन बाय एल। यानी इसके जो एज है, ये इसकी बात करें, यानी इसकी जितनी भी साइड आपको दिखाई दे रही है सबकी वैल्यू आपके पास एल है। ठीक है, चाहे आप ए बी की बात कर लो, जैसे इस डायग्राम से बताता हूं, ए बी की बात कर लो, चाहे आप बी सी की बात कर लो, चाहे आप सी ए की बात सी डी की बात कर लो, या फिर डी ए की बात कर लो। इसी तरह अगर ऊपर टॉप की बात करूं तो ऊपर आपके पास है ए डैश बी डैश, फिर उसके बाद बी डैश सी डैश, या फिर मैं बात करूं सी डैश डी डैश, और उसके बाद डी डैश ए डैश, और या फिर साइड की भी अगर देखो बी डैश बी डैश सी डैश सी डैश ए डैश डी डैश डी डैश, ये सब की वैल्यू आपके पास क्या है, सब की वैल्यू आपके पास एल है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, यहां से स्टार्ट है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब। यानी कि इसको जितनी भी साइड्स हैं उनको अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी स्टूडेंट ये है इसके क्वेश्चन के अंदर कि जितनी भी साइड आपके पास इसमें बन के आ रही है, अगर सबको आप प्लस कर दो तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4 नीचे वाली जो साइड है मैंने यहां लिख दी, 4 साइड ये रही, नेक्स्ट 4 साइड ये रही ऊपर वाली। अब जो ये वॉल वाली जो कॉर्नर वाली है ये लाइन जो बन के आ रही, इसे और लिख लेते हैं, यानी कि ए डैश ए डैश। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिख सकते हो बी बी डैश, फिर नेक्स्ट आपके पास सी सी डैश, फिर नेक्स्ट आपके पास डी डी डैश 4 ये, और ये सारी की सारी क्या इक्वल है। तो यानी कि आप ये लिख सकते हो इसके सोल्यूशन के लिए। तो आप यहाँ क्वेश्चन में, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया पूरा डिटेल में, डायग्राम ड्रॉ कर लो, पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो इस तरह से कि गिवन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है तो नंबर 3 डाल देते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो गिवन लेंथ ऑफ एज इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब आपसे पूछा लेंथ, या फिर मैं कहूं कि टोटल लेंथ, एक बार यहां रफ करके लिख देते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, बात करें तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 12 साइड्स बन के आ रही हैं। तो अब मैं लिख सकता हूं कि भी ये जो आपके पास 12 साइड है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे ये एल है, ये ऐसे ये जो एल है आपके पास 12 टाइम्स आपके पास बन के आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो कि भाई इसकी जो वैल्यू आपके पास कुछ इस टाइप से कि भी लेंथ ऑफ एज मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास 12 डिफरेंट एजेस बन के आ रही है। तो लेंथ आपके पास कितना एल है, और एल को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 12L। ठीक
ठीक है, बस यही आंसर निकालना था। ये बस डायग्राम आपको क्लियर हो जाए कि भी ये 3 डायमेंशनल डायग्राम में किस तरह से साइड्स बन के आती है, एजेस बन के आती है, इसलिए मैं सारी चीजें करवा रहा था। ठीक है, चलो फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास सर्कल है, और सर्कल आप पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताइए सर्कल को किस कैटेगरी में डालोगे, आप 2 डायमेंशनल की कैटेगरी में डालोगे या 3 डायमेंशनल की कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताना अपने नेम के साथ, और किस सिटी से आप वीडियो देख रहे हो वो भी मेंशन करना, ताकि मुझे भी पता लगे अभी तक आपको बेसिक आता भी है या नहीं। कि क्लास 3rd ऑनवर्ड आप लोग सर्कल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बस अब मैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई ये 2 डायमेंशनल फिगर है या 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए ये, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन। अब डायमीटर के बारे में बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो ए बी पॉइंट है, ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट बन के आ रहा है ए बी, ये क्या है आपके लिए डायमीटर है। ठीक है, तो जब भी डायमीटर बोलूंगा तो आप ए बी की तरफ ध्यान से देखेंगे कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स। वो क्या करता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ऑन द सर्कल आल्सो पासिस थ्रू द सेंटर, और इसके अलावा जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो यहां पे देखोगे सी यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो यहां से पास करता है ये, देखो ए बी बीच में से बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड सी, सी से पास कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपके लिए ये इन द एडजॉइनिंग फिगर 11.12, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो, जहां से मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, क्लियर है, हमें देख के पता लग गया था। सी इज ए सेंटर, वो भी क्लियर है हमारे पास। अब आपके लिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब आप ये जो सर्कल है, इसको डायमीटर को आपको एक्सप्रेस करना है स्मॉल डी में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि डायमीटर की जो लेंथ है ये आपको मेंशन है, ये गिवन है, वो क्या आपके पास स्मॉल डी है, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर। आर रेडियस है आपके पास, आर यहां पे क्या है, सी, देखो जो सी पी है आपके पास, तो सी पी आपके पास क्या है, रेडियस है। अब रेडियस के बारे में बोला जा रहा है कि आपको इसके टर्म्स में डिफाइन करना है, और रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या है, आर है। तो जो चीज गिवन है हम उसे यूज करेंगे। और डायमीटर और डायमीटर जो की बात करूं तो यहाँ पे ए बी की बात की जा रही है कि ए बी यानी डायमीटर, और सी पी यानी कि आप कह सकते हो कि भी जो इसका रेडियस है, इन दोनों का रिलेशनशिप आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट कर लो, नोट करने के बाद इस डायग्राम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर लो, और उसके बाद भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद नंबर 4 आप लिख सकते हो। डायग्राम चलो भी बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, आपका ये डायग्राम हो जाएगा। एक रफ है तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और ये हो गया आपके पास डायमीटर, और यहाँ बिल्कुल बीच में आप सेंटर कह सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें है, तो ये आपके पास पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, और ये पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन था आपके पास ये सीपी है, सीपी की आपके पास रेडियस है। ठीक है भाई, तो सी तो ये रहा, पी और ड्रॉ करना है हमें, तो पी पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये ए पॉइंट है, और ये आपके पास बी पॉइंट है। तो आपके पास जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, जो चीज गिवन है आपके पास। तो आप देखोगे इधर ध्यान से, तो आपके पास जो गिवन है स्टूडेंट, वो ये गिवन लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर, और ये इसकी जो वैल्यू आपके पास है, ये कह सकते हो ए बी, एंड दैट इज ए पी इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी गिवन है। उसके बाद आपके पास गिवन है लेंथ ऑफ रेडियस। अब रेडियस की बात करें तो पहले रेडियस समझ लेते हैं। रेडियस यहाँ पे क्या है, सी पी, और इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि रेडियस और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, ये आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। अब इनकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डायमीटर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल डी होगा। ये दिस इंप्लाइज का साइन है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। दिस इंप्लाइज स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर, स्मॉल आर। ठीक है, फर्दर इसे आप लिख सकते हो कि d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, बस यही शो करना था, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमें रेडियस और जो डायमीटर है दोनों को एक इक्वेशन बना के हमें इसमें लिख देना था। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ईजी है क्वेश्चन, बड़ा सा दिख रहा है पर एक्चुअल में इतना भी बड़ा नहीं है कि आप ना समझ पाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके अंदर क्या है, एक नई चीज पता लगेगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए है कि टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव टू वे, कि अगर आपको इन तीनों को प्लस करना हो, यानी कि 14 को, 27 को और 13 को, इन तीनों नंबर को अगर आप प्लस करना है तो आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास 2 मेथड है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ए में आपसे मेथड 1 की बात की जा रही है, वे यानी मेथड आप बोल सकते हो। तो ए में आपसे बताया जा रहा है वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27। एक तो आप तरीका ये है कि आप पहले क्या कर लो कि 14 को और 27 को पहले प्लस कर लो, ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा जब इन दोनों को प्लस करोगे। देन ऐड 13, और उसके बाद आप क्या करो, 13 ऐड कर लो, यानी कि पहले फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर को प्लस कर लो, जो भी आंसर आता है उसको थर्ड नंबर के साथ प्लस कर लोगे, ठीक है। जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हुए आ रहे हो, इट इज गेट द टोटल सम ऑफ 54, और इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54 आएगा। ये फर्स्ट मेथड है आपके पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो आपके पास बी में बोला जा रहा है आपके पास कि सेकंड वे आपके पास ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो आप कि ये 27 और 13 को, 27 को और 13 को, यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इनको पहले ऐड कर लो, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 40 आता है, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद जो आपने फर्स्ट नंबर छोड़ दिया था 14 को बाद में ऐड कर लो, तो आपके पास तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, 54 आएगा। चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पहले मैंने एक ब्रैकेट बना के फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में मैंने क्या किया कि भी फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड एंड थर्ड नंबर को पहले ऐड कर लिया, अब बाद में फर्स्ट नंबर को ऐड किया। तो ये जो प्रोसेस बन के आ रहा है स्टूडेंट, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड में, कि दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, किसी भी 3 नंबर्स, आपके कोई भी 3 नंबर है, चाहे 14, 27, 13, तो इस क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा कोई और भी नंबर आपके पास होता तो उसको भी आप इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भी। अब ये कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव ऑफ एडिशन नंबर्स, यानी कि एक एसोसिएटिव लॉ है इस चैप्टर के अंदर, आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा बुक के अंदर, एसोसिएटिव लॉ है। तो ये जो प्रोसेस आप लोग करते हो, जो अभी तक करते आ रहे हो पर आपको मालूम नहीं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसे आप कह सकते हैं कि एसोसिएटिव ऑफ एडिशन नंबर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, या शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं कि एसोसिएटिव लॉ हम लोग लगाते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो पहले ये लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, फिर उसके बाद राइट साइड वाली जो प्रॉपर्टी यूज हुई, विच इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर होल नंबर। आपने होल नंबर जब स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था उसमें भी आप लोग ये सब सीख चुके हैं। तो आपसे बोला ये जो जनरल रूल है उसको आपको एक वेरिएबल यूज करना है, इसके अंदर वेरिएबल्स यूज करके ए, बी और सी यूज करके आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड जो आपने जो मेथड है कैलकुलेशन का, इसको आपको ए, बी, सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले जो इक्वेशन, यानी कि एक तरह से सोल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है, पहले उसे लिख लेते हैं। तो पहले लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन जो आपके पास है, गिवन जो है, तो कंडीशन जो भी आप कह सकते हो कि आपके पास है 14 प्लस 27 प्लस 13, ठीक है। तो ये जो आपके इक्वेशन आप कह सकते हो गिवन है कि 14 प्लस, नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखोगे 14 के बाद है 27, और 27 के बाद आपके पास है 13 है, ठीक है। और जो किसके इक्वल है, तो ये कह सकते हो कि ये सेम 14 प्लस 27 प्लस 13, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पहले तो आपने फर्स्ट वाले में क्या किया, इन दोनों को पहले प्लस किया बाद में थर्ड नंबर को, और सेकंड वाले में आपने क्या किया कि भी इन दोनों को प्लस, पहले सेकंड एंड थर्ड नंबर को पहले प्लस किया और फर्स्ट नंबर को बाद में प्लस किया। तो आप कह सकते हो हेयर a इज इक्वल टू 14 है, b इज इक्वल टू 27 है, और c इज इक्वल टू आपके पास क्या है 13 है। देन वी कैन राइट, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे गिवन है ना, ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो देन वी कैन राइट एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन नंबर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां पे we can write associativity of addition
ऑफ नंबर like a plus b bracket open close then plus c and that is further is equal to a plus bracket open b plus c bracket close। तो आप जो कर सकते हो बच्चों, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि हमें क्या करना था, एक इक्वेशन क्रिएट करनी थी और इस चीज को यहां पर लिखना था। और ध्यान रखना ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू एज इट इज उसके हिसाब से इसको हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। यानी कि आप देखोगे ये जो आपके पास जो गिवन था आपने इसे रिप्लेस करके कुछ इस तरह से लिख दिया। तो यही तक था क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, साथ के साथ आपको ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी है स्टूडेंट, वो देखनी है 11.3 जो एक्सरसाइज, जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है अलजेब्रा इस चैप्टर के अंदर, उसका फर्स्ट पार्ट देखना है। ठीक है, तो चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में इसे शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपना फीडबैक जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम या फिर कोई और भी सोशल मीडिया, तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप मेरा जरूर ज्वाइन कर लो, जहाँ मैं लेटेस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ और साथ के साथ आपके लिए ई कंटेंट वगैरह भी प्रोवाइड वहाँ करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।